हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़े हैं क्लास 12th का चैप्टर पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के अंदर हम लोग पढ़े हैं ग्रुप 15। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ नाइट्रोजन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो नाइट्रोजन को अलग करती है बाकी उसके ग्रुप मेंबर से। टोटल हम लोगों ने 10 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने हर चीज़ डिस्कस करी थी कि जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। देखिए आज क्या होगा, कुछ मेटेलिक हाइड्राइड बनेंगे, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनेंगे और फिर हम लोग उसमें ट्रेंड्स पढ़ेंगे। देखिए किस किस के ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रेंड्स पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के ट्रेंड्स पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ के ट्रेंड्स पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो जो है उसमें भी आपको ट्रेंड्स पढ़ने हैं, इसीलिए आपसे हम लोग कह रहे हैं कि आप जो भी पढ़ें उसको प्लीज़ रिवाइज करते जाइए, क्योंकि उसमें ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स हम लोग बता रहे हैं आपको विथ आ रीज़न, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए इंक्रीज डिक्रीज के ही ट्रेंड्स हैं, लेकिन इन्हें याद रखना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए प्लीज़ लेक्चर्स जो है वो रिविज़न करते रहिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग हेडिंग लगाइए, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए हमारे पास जो ग्रुप 15 है उसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स है। तो देखिए जब हमारा मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास मेटल है और वो अगर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो बनाएगा मेटल हाइड्राइड, ओके, मेटल हाइड्राइड, ओके। अगर हमारा नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा नॉन मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड, ओके। देखिए दो तरह के हाइड्राइड हो जाएंगे इसी तरह से, आपके मेटल हाइड्राइड और नॉन मेटल हाइड्राइड, ठीक है। तो देखिए किस तरह के हाइड्राइड आपको ग्रुप 15 में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का आपका हाइड्राइड मिलता है NH3, फॉस्फोरस का आपको मिलता है PH3, आर्सेनिक का आपको मिलता है AsH3, एंटीमनी का आपको मिलता है SbH3 और बिस्मिथ का आपको मिलता है BiH3। इस तरह के मेटल हाइड्राइड्स आपको मिलते हैं ग्रुप 15 में। तो देखिए अगर हम लोग NH3 की बात करें, सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग NH3 की बात करें तो यहाँ N का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। आप सभी लोग एक चीज़ बता पाओगे कि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -3, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ N का -3। इसी तरह सब में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या होगा, -3। तो हम लोगों ने पढ़ा था जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मिथ बढ़ते हो तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ट्रेंड होता है या फिर हम लोग का स्टेबिलिटी क्या होती है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चीज़ हमारे पास दोबारा आ रही है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मिथ बढ़ते हो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ओके। इसका रीज़न क्या था वो हम लोगों ने आपको वीडियो में बताया था। जिन्हें भी वो वीडियो देखनी है वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, जिसमें है ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ -3 +3 +5, ओके, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो NH3 है is more stable than PiH3 and BiH3। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका NH3 है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू PiH3 एंड BiH3, ओके। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड देख लिया है कि जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मिथ बढ़ोगे किसमें, हाइड्राइड में, तो जो आपके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ट्रेंड है वो डिक्रीज होता है। अब नेक्स्ट जो ट्रेंड हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है रिड्यूसिंग करेक्टर का, रिड्यूसिंग करेक्टर का। देखिए इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मिथ हाइड्राइड्स में बढ़ते हो तो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है वो क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों, देखिए इसका रीज़न देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास NH3 है, अगर इसको अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना होगा तो क्या होगा, क्या होना होगा, इसका जो नाइट्रोजन है इसमें इसकी ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, नाइट्रोजन की -3, ठीक है। तो अगर इसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना है तो इसे क्या होना होगा, ऑक्सीडाइज होना होगा। और ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, या तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 में चली जाए, या तो फिर किस में चली जाए, पॉजिटिव में चली जाए। हमें पता है कि जो भी मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी अगर ये -3 में है, या तो ये 0 में चला जाए, या तो ये किस में चला जाए, पॉजिटिव में चला जाए। तो ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये किसकी तरह काम करने लगेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगेगा। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि नाइट्रोजन की जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। सभी को ये चीज़ समझ में है कि जो NH3 है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये क्यों 0 या पॉजिटिव में जाएगा, इस वजह से आप जब नाइट्रोजन टू बिस्मथ बढ़ते हो आपका जो रिड्यूसिंग करेक्टर है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका NH3 है ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो आपका BiH3 है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इस चीज़ को नोट करिए, हमने आपको इसका रीज़न भी बताया कि जो आपका NH3 है वो क्यों एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये ना 0 पे जाएगा ना पॉजिटिव पे जाएगा। आपका BiH3 जो है ये अनस्टेबल है, ये आराम से 0 या पॉजिटिव पे चला जाएगा और किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगेगा। ओके, तो आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ओके। तो देखिए बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड क्या है, जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मथ बढ़ते हो तो जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। देखिए कॉमन सेंस, बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ इसलिए इंक्रीज कर रही है क्योंकि जो आपका एटॉमिक साइज है, जो आपका एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज़ क्या होता है, आप जब नाइट्रोजन टू बिस्मथ जाते हो ये इंक्रीज़ करता है। इसी वजह से जो आपका बॉन्ड लेंथ है ये भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। देखिए फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इसके पास क्या है, स्मॉल साइज़ है, ये छोटा सा ये बॉन्ड बना पाएगा आपके हाइड्रोजन के साथ। फॉस्फोरस फिर क्या है, नाइट्रोजन से बड़ा है, इसलिए जो हमारा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह आपके आर्सेनिक में होगा, ओके। फिर आपके एंटीमनी में भी यही होगा और बिस्मथ में भी यही होगा कि आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मथ बढ़ते हो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि आपका जो एटॉमिक साइज़ है ये भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग बेसिसिटी के बारे में। बेसिसिटी के बारे में देखिए, जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मथ के हाइड्राइड्स में बढ़ते हो तो जो बेसिसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज़ करता है। देखिए इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। देखिए जो ट्रेंड्स हैं इसीलिए आपका जो पी ब्लॉक है उसे डिफ़िकल्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स आपको बताए गए हैं NCERT में भी, लेकिन हम आपको यहाँ ट्रेंड्स कैसे बता रहे हैं, बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं हम लोग आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं, एक एक चीज़ का रीज़न बता रहे हैं कि अगर बेसिसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो क्यों डिक्रीज़ कर रही है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से आपकी जो बेसिसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल जो हमारा नाइट्रोजन है उसके पास 2 लोन पेयर हैं, ओके। इसी तरह आपके फॉस्फोरस के पास भी 2 लोन पेयर हैं, आपके आर्सेनिक के पास भी 2 लोन पेयर हैं, बिस्मथ के पास भी 2 लोन पेयर हैं और एंटीमनी के पास भी क्या है, 2 लोन पेयर हैं। ये डोनेट कर सकते हैं और किन की तरह, ये जो आपके हाइड्राइड्स हैं ये किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, ये बिहेव कर सकते हैं लुईस बेस की तरह। लुईस बेस की तरह क्या कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं। देखिए लेकिन जो हमारा बेसिसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है व्हेन यू मूव नाइट्रोजन टू बिस्मथ। क्यों, देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है ये क्या है, बहुत छोटा है साइज में, ठीक है, और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सह नहीं सकता, इस वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है और लुईस बेस की तरह काम करने लगता है। लेकिन जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मथ बढ़ते हो साइज़ बड़ा होता जाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इस वजह से आपकी जो बेसिसिटी है ये क्या होने लगती है, बेसिसिटी भी आपकी डिक्रीज़
होने लगती है। ठीक है, फिर देखिए आगे हम लोग बात करते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल के बारे में, तो जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मिथ हाइड्राइड्स में बढ़ते हो तो जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जो आपका NH3 है इसका बॉन्ड एंगल होता है 107.8 डिग्री। ओके, फिर जो आपका PH3 है इसका बॉन्ड एंगल होता है 93.6 डिग्री। ओके, जो आपका ASH3 है इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 91.8। फिर आपका जो एंटीमनी है उसका भी होता है 91.6 और बिस्मिथ का अभी तक अननोन है, आपको नहीं पता है। ओके, तो ये देखिए आपको जो बॉन्ड एंगल भी है, जब आप नाइट्रोजन टू एंटीमनी बढ़ रहे हो बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, फिर आगे हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट में आपको एक्सेप्शन दिखता है, और जो नाइट्रोजन है आपका, इसका नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि जो आपका अमोनिया है इसमें एसोसिएट हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए सबसे कम किसका होता है, फॉस्फोरस के हाइड्राइड का होता है, उसके बाद आर्सेनिक के हाइड्राइड का होता है, उसके बाद एंटीमनी के हाइड्राइड का होता है, और सबसे ज़्यादा होता है आपके अमोनिया का। तो आप लोग कहेंगे BiH3 कहाँ है, तो BiH3 का अभी आपको NCERT भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं बताता क्योंकि मे भी नोन नहीं होगा, इस वजह से आपको NCERT भी नहीं बताता है। फिर आगे बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें भी आपको एक्सेप्शन दिखता है। सबसे पहले आपका फॉस्फोरस का हाइड्राइड है, उसके बाद आर्सेनिक का हाइड्राइड, उसके बाद आपको नाइट्रोजन का हाइड्राइड मिलता है। इसमें भी आपका सिंपल सा रीज़न यही चलता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से आपके बॉइलिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन है और मेल्टिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन है। तो हम लोगों ने यहाँ रिएक्शन विद हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा, रिड्यूसिंग कलेक्टर के बारे में पढ़ा, बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा, बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ा। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।